केतन अग्रवाल की हत्या से एक दिन पहले सिया गोयल और चेतन चौधरी ने पुणे के कैफे में मुलाकात की थी। यहीं बैठकर मर्डर की पूरी प्लानिंग हुई थी। पुलिस ने दावा किया है कि 17 जून को दोनों की मुलाकात हुई। सीसीटीवी फुटेज में सिया और चेतन को करीब 4:35 पर कैफे में एंट्री करते देखा गया। दोनों लगभग 1 घंटे तक वहां थे, फिर शाम करीब 5:30 बजे बाहर निकल गए। जांच टीम का दावा है कि यही वो मुलाकात थी जहां पर केतन की हत्या की साजिश रची गई। मर्डर वाली जगह की लोकेशन भी साझा हुई। केतन की मंगेतर सिया का 1 साल पुराना एक वीडियो सामने आया है। वीडियो 19 जून 2024 का है, जिसमें सिया अपने दोस्तों के साथ पार्टी सेलिब्रेट करती दिख रही है। पार्टी में शराब परोसी जा रही है। केतन अग्रवाल की मां का दावा है कि सिया अक्सर पार्टियों में शामिल होती थी और शराब पीती थी, लेकिन सगाई से पहले गोयल फैमिली ने सिया की शराब पीने की बात छिपाई। केतन की मां का यह भी आरोप है कि सगाई से पहले यह बताया गया कि सिया एक घरेलू लड़की है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। पटना में संविधान हत्या दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी हुआ वो गलत हुआ और उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। हमने तत्काल न्यायिक आयोग का गठन किया है ताकि न्याय मिल सके। एनकाउंटर को लेकर सम्राट सरकार की भारी फजीहत हो रही है। स्वर्ण समाज गुस्से में है। खुद सरकार के मंत्री भी एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में न्यायिक समिति की जांच शुरू हो गई है। कमेटी की अगुवाई कर रहे पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा ने बिलौटी गांव जाकर भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात की और उनका पक्ष जाना। न्यायिक आयोग की टीम ने उस जगह का भी दौरा किया है जहां पर कथित मुठभेड़ में हुई थी। रिटायर्ड जस्टिस ने कहा कि ये जांच की शुरुआती प्रक्रिया है और अभी इस स्तर पर कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। आयोग पहले भी सभी पक्षों से तथ्य जुटाएगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई करेगा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का पहला बड़ा एक्शन सामने आया है। पीएमसीएच के प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह को पद से हटा दिया गया है। दरअसल निशांत कुमार ने हाल ही में पीएमसीएच का अचानक से निरीक्षण किया था। इस दौरान प्रिंसिपल ड्यूटी से गायब मिले थे। स्वास्थ्य मंत्री ने तुरंत फोन भी मिलाया, लेकिन प्रिंसिपल ने फोन नहीं उठाया। इससे नाराज निशांत कुमार ने कार्रवाई की बात कही थी। इमरजेंसी के बहाने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और सपा पर अटैक किया और कहा कि कांग्रेस ने इमरजेंसी के वक्त लोकतंत्र का गला घोटा था, लेकिन कांग्रेस के युवराज संविधान की प्रति लेकर देश भर में जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। मुलायम सिंह कहते थे कि सब कुछ हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होगा। आज उनके उत्तराधिकारी अखिलेश यादव ठीक उल्टा कर रहे हैं। इमरजेंसी की 91वीं बरसी पर बीजेपी देश भर में संविधान हत्या दिवस मना रही है। प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी को देश के इतिहास का काला दौर बताया और कहा कि आपातकाल हमारे संविधान पर सीधा हमला था। उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती से रक्षा की। अमित शाह ने भी इमरजेंसी को भारतीय लोकतंत्र का काला धब्बा बताया। वीडियो कंट्रोवर्सी पर पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान सामने आया। सीएम मान ने कहा है कि सियासी फायदे के लिए फर्जी वीडियो बनाए गए हैं। मुझे बदनाम करने की कोशिश हो रही है। जो मुकाबला नहीं कर सकते वो अफवाह फैला रहे हैं। सीएम मान ने कहा कि मैं अकाल तख्त के सभी आदेश मानता हूं। वहीं वीडियो को लेकर भगवंत मान ने यह दावा किया है कि वायरल वीडियो में मास्क मैन कौन है जिसने मेरे चेहरे का मास्क लगाया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वीडियो साल 2016 का है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के बीच अब काकभुसुंडी की तस्वीर मूर्ति गायब होने का दावा झूठा साबित हुआ है। कार सेवकपुरम के भरत कुटीर में काकभुसुंडी की मूर्ति पूरी तरह से सुरक्षित है और इसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। मूर्ति की नियमित रूप से पूजा अर्चना भी हो रही है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मूर्ति के गायब होने का दावा किया था। चंडीगढ़ में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के कार्यक्रम का विरोध कर रहे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई है। समझाने के बावजूद प्रदर्शनकारी नहीं माने तो पुलिस ने हिरासत में लेकर वहां से हटा दिया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता नीट पेपर लीक और सीबीएसई परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर इस्तीफा मांग रहे थे। राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे से जुड़े मानहानि केस में जबलपुर हाईकोर्ट में लिखित माफी मांग ली है। राहुल ने अपने बयान पर खेद व्यक्त किया और कहा कि उनका बयान शिवराज के बेटे कार्तिकेय के संबंध में नहीं था। बयान का संदर्भ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और उनके बेटे से था। आपको बता दें कि पनामा पेपर्स मामले में राहुल ने कार्तिकेय सिंह का नाम लिया था, जिसके बाद कार्तिकेय ने मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यूपी बीजेपी की नई टीम का ऐलान कर दिया गया है। 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री, 19 मंत्री बनाए गए। समाजवादी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुई पूजा पाल और राजनाथ सिंह की बेटी नीरज सिंह उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। रोहित मिश्रा युवा मोर्चा के अध्यक्ष और प्रकाश पाल पिछड़ा मोर्चा के अध्यक्ष नियुक्त हुए।
यूपी के मऊ में दो पक्षों के बीच में खूनी संघर्ष हो गया। झड़प के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर अंधाधुंध गोलीबारी की है, जिसमें एक व्यक्ति जख्मी हो गया है। गंभीर हालत में उसे एडमिट किया गया है। गोली चलाने वाला आरोपी घटना के बाद से फरार है। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी। यूपी के गोंडा में इस वक्त हड़कंप मच गया जब घाघरा नदी के किनारे काम कर रहे मजदूरों पर मगरमच्छ ने अटैक कर दिया और उसे नदी में खींचने लगा। तभी काम कर रहे एक मजदूर ने साथी को पकड़ लिया और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाया। इसके बाद आसपास काम कर रहे मजदूर वहां पर पहुंचे, साथी को मगरमच्छ के जबड़े से छुड़ाया। मगरमच्छ के हमले से मजदूर बुरी तरह से जख्मी हो गया है, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र के लातूर में एक बार फिर से सक्रिय हुए कोयता गैंग की दहशत खत्म करने के लिए पुलिस ने सड़क पर बदमाशों की परेड निकाली है। 4 दिन पहले वसवाड़ी स्थित सब्जी मार्केट में कोयता लहराकर अपराधियों ने दहशत पैदा की थी। बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इन्हें घटनास्थल पर ले जाकर सार्वजनिक रूप से परेड निकाली। पुलिस का कहना है कि शहर में गुंडागर्दी और दहशत फैलाने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई करते रहेंगे। भारत में वायर और केबल बनाने वाली प्रमुख कंपनियों में से एक KEI इंडस्ट्री ने मशहूर अभिनेत्री और यूथ आइकन रश्मिका मंदाना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। 2 साल की साझेदारी के तहत KEI रश्मिका मंदाना के साथ एक इंटीग्रेटेड 360 डिग्री मार्केटिंग कैंपेन शुरू करेगा। आने वाले हफ्ते में एक नया टेलीविजन कमर्शियल भी लॉन्च किया जाएगा। KEI इंडस्ट्रीज के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल गुप्ता ने रश्मिका मंदाना का KEI परिवार में स्वागत करते हुए कहा कि रश्मिका उन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती हैं जो KEI के बेहतरीन काम, भरोसे, इनोवेशन और ग्राहकों को प्राथमिकता देने के विजन से मेल खाते हैं। अरुणाचल प्रदेश के कई पन्नेर में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। भारी बारिश से अचानक बाढ़ और अचानक लैंडस्लाइड के चलते कई घर ध्वस्त हो गए हैं। भारी बारिश के कारण पोस्ता नदी में बाढ़ आ गई है, जिससे कि निपकू प्रोजेक्ट को काफी नुकसान हुआ है। 5 लोग लापता हैं। आपको बता दें कि नदी में मची इस तबाही को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने पोस्ट कर बताया कि राहत बचाव कार्य चलाया जा रहा है। प्रभावित लोगों को हर संभव मदद दी जा रही है। एनसीईआरटी के क्लास 9वीं की किताब में आपातकाल पर चैप्टर शामिल करने पर सियासत तेज हो गई है। एनसीपी और एससीपी नेता सुप्रिया सूले ने कहा है कि दुख की बात है कि शिक्षा पढ़ाई में आज राजनीति लाई जा रही है। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने भी इमरजेंसी को किताब में शामिल किए जाने पर सरकार की आलोचना की और कहा कि इमरजेंसी एक संवैधानिक प्रावधान है, न कि कोई ऐतिहासिक घटना या पढ़ाई का विषय। इमरजेंसी के 91 साल पूरे होने पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का इसे काला अध्याय बताया। ट्वीट में एक पोस्टर भी डालते हुए सीएम ने लिखा है कि आपातकाल थोपकर देश की संवैधानिक आत्मा को कुचलने का प्रयास हुआ। सत्ता के अहंकार में कांग्रेस द्वारा थोपे गए आपातकाल के अंधकार से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों को गहरी चोट पहुंचाई गई। जैकलिन फर्नांडिस ने 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। उन्होंने निचली अदालत के उन पर आरोप तय करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दी।